हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, जो होंगे हमारे SCIT सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी SCIT सब्जेक्ट में जो भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक्स हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा एंड तक इसे देखिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिस पर मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। वहाँ पे आज जाके आप ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं। और अगर आपको SCIT की पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को, जो है हमारे क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे टॉपिक वाइज देखेंगे कि एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन कैसा बनेगा, वो हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमारे कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा बन सकता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। तो फ्रेंड्स, ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से आपको क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो आपको पूरा जनरेशन पढ़ के जाना है। टोटल 5 जनरेशन है, उन सारे जनरेशन्स को आप डिटेल में एग्जाम्पल के साथ आप पढ़ के जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ CPU। कंपोनेंट्स ऑफ CPU में बेसिकली आपको ALU, CU यानी कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट आपको पढ़ के जाना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ CPU में आपका ALU, CU और MU आता है, यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट आपका आता है। और साथ ही साथ आपको CPU के टाइप्स भी पढ़ के जाने हैं। CPU के टाइप्स जैसे सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, ये सारे आपके CPU के टाइप्स हैं, इनको भी आपको देख के जाना है एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII एंड EBC-DIC कोडिंग सिस्टम से, यानी जो आपकी ASCII कोडिंग सिस्टम है और EBC-DIC कोडिंग सिस्टम है, इन दोनों को भी आपको पढ़ के जाना है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो होता है बायोस का। बायोस क्या होता है ये आपको पढ़ के जाना है, साथ ही साथ उसके फंक्शंस को भी आपको पढ़ के जाना है। फाइन। अब लिंकर और लोडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। लिंकर और लोडर आपके क्वेश्चन जो है ज़रूर बनेगा आपके एग्जाम में, तो लिंकर और लोडर भी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल और आपका एक और मॉडल है क्लाइंट सर्वर मॉडल। इन दोनों मॉडल को आपको बिल्कुल देख के जाना है, आप पीयर टू पीयर मॉडल क्या है, साथ ही साथ आप इसको डायग्राम के साथ मेंशन करेंगे अपने एग्जाम की कॉपी में, अगर आपसे पूछता है तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। तो सर्च इंजन क्या होता है, अलग अलग सर्च इंजन के नाम भी आप सर्च कर लीजिएगा। सर्च इंजन क्या होता है ये डिटेल में आप पढ़ के जाएंगे, साथ ही इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है ये भी आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रैम एंड रोम। रैम एंड रोम आपसे पर्टिकुलरली पूछ सकता है, या फिर इसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है रैम एंड रोम, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है मेमोरी एड्रेसिंग। ये आपको मेमोरी एड्रेसिंग भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके ऑप्शन में आए तो आप मेमोरी एड्रेसिंग अगर आप बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टरी फाइल्स एंड फोल्डर्स। डायरेक्टरी फाइल्स एंड फोल्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में डिफरेंस आपको जानना जरूरी है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएंगे। डायरेक्टरी क्या है, फाइल्स क्या होती हैं, फोल्डर्स क्या होते हैं, ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है ये आपको पढ़ के जाना है। डिफरेंट डिफरेंट जो नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, जैसे स्विच होता है, हब होता है, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस आपको पढ़ के जानी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है, डिफरेंट टोपोलॉजी होती है, जैसे रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सारी टोपोलॉजी आपको पढ़ के जानी है। नेक्स्ट है IP एड्रेस। IP एड्रेस भी आपको पढ़ के जाना है कि IP एड्रेस क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। तो ये इंटरनेट से रिलेटेड है, इसको भी आप पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा एंड इंफॉर्मेशन भी आपको पढ़ के जाना है।
और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा। टाइप्स ऑफ मेमोरी भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को ही बढ़िया से आप इसको डायग्राम के साथ लिख के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर एंड इट्स टाइप। प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिंटर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्रिंटर के टाइप्स भी आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, सो ये टोटल 16 क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। इन 16 क्वेश्चंस में से आपकी FCIT की प्लेलिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और सारे टॉपिक्स को आप FCIT प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको आप कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो इनके जो सोल्यूशंस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसकी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।